जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं डॉक्टर गोपाल भादाणी, ज्योतिषाचार्य, शिक्षा शास्त्री, आज आप लोगों के सामने श्राद्ध पक्ष के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो आपको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें। तो मित्रों, विचार करते हैं श्राद्ध पक्ष की परिभाषा। जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध पक्ष की निष्पत्ति होती है। अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। महर्षि पाराशर के अनुसार देश, काल, पात्र, हविष्य विधि द्वारा जो कर्म तिल और यव, दर्भ तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक किया जाता है वही श्राद्ध है। तथा ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा गया है। देश, काल और पात्र से विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य जो ब्राह्मण को दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जो श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है, तो श्राद्ध से संतुष्ट होकर के पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कथन है कि जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दोहित्र पितृ कार्य श्राद्ध अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त करते हैं। तथा श्राद्ध न करने वाले को क्या फल भोगना होता है, तो श्राद्ध न करने वाले को पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। साथ ही साथ वे श्राप भी देते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र संतति आदि उत्पन्न नहीं होती है, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी प्रकार कल्याण नहीं होता और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। उपनिषद में इसीलिए कहा गया है कि देवता तथा पितरों के कार्य में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, श्राद्ध करने की दो प्रक्रियाएं सामान्यतः बताई गई है। पहली पिंडदान, दूसरा ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक व पितृलोक में पहुंचते हैं वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्राण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को तथा पितृ कव्य को प्राप्त करते हैं। मित्रों, श्राद्ध करने में ये जो आश्विन पक्ष है इसकी क्या महिमा है, इसके प्रसंग में ज्योतिषीय गणना के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ होता है जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र अर्थात दिन रात होता है। मास में दो पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है, इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाम्बवाली कहते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है। मित्रों, श्राद्ध कब करना चाहिए तो उसके प्रसंग में बताते हैं। क्या तिथि होनी चाहिए? पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पावन श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता आदि की मृत्यु की तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अब इस वर्ष श्राद्ध कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, इसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। पूर्णिमा का श्राद्ध दिनांक 1 सितंबर 2020 को प्रातः 9:30 से प्रारंभ होगा और अगले दिन दिनांक 2 सितंबर को सुबह 10:51 तक रहेगा। उसके पश्चात तिथि एकम का श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात सुबह 10:52 से लेकर के अगले दिन अर्थात 3 सितंबर 2020 तक 12:26 तक प्रतिपदा एकम का श्राद्ध रहेगा। उसके पश्चात दिनांक 3 सितंबर 2020 को दोपहर 12:26 के पश्चात द्वितीया का श्राद्ध शुरू होगा। इस वर्ष श्राद्ध की वृद्धि है। द्वितीया का श्राद्ध 2 दिन मनाया जाएगा, अर्थात दिनांक 3 सितंबर को दोपहर 12:26 के पश्चात और 4 सितंबर को पूरे दिन द्वितीया का श्राद्ध मनाया जाएगा। उसके पश्चात 5 सितंबर से क्रमशः श्राद्ध रहेंगे, अर्थात तृतीया का श्राद्ध 5 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 6 सितंबर को। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य पूरी अमावस्या तक किया जाएगा।
मित्रों, श्राद्ध पक्ष में हमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या व्यंजन बनाने चाहिए, किन व्यंजनों का निषेध है, इन सभी का वर्णन मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसके सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक तथा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम।